क्या आपने कभी सोचा है कि लंका का राजा आज भी जीवित हो सकता है? समुद्र की गहराइयों और श्रीलंका के घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जिसे लोग आज भी डर और श्रद्धा से याद करते हैं, अशोक वाटिका। ये वही स्थान है जहां माता सीता ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण बिताए थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी जीवित है? रामायण के युद्ध के बाद जब रावण का अंत हुआ, तब भगवान श्री राम ने लंका का सिंहासन विभीषण को सौंप दिया। विभीषण जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, जिन्होंने अपने ही भाई के खिलाफ जाकर सत्य का साथ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि विभीषण को केवल लंका का राजा ही नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दायित्व दिया गया जो समय से भी परे था। कुछ प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार विभीषण को एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिससे वे सदैव इस भूमि की रक्षा कर सके। और यही कारण है कि सदियों बाद भी लंका के कुछ हिस्सों में एक अनजानी शक्ति का अनुभव किया जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय अशोक वाटिका के आसपास एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान की रक्षा कर रही हो। क्या ये केवल एक भ्रम है या फिर सच में विभीषण आज भी जीवित है? इस रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है। अशोक वाटिका, जो कभी सुंदरता और पीड़ा का संगम थी, आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ के पेड़, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हवा, सब कुछ मानो उस प्राचीन युग की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर आज भी एक अदृश्य ऊर्जा बहती है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जो सच में इसे समझना चाहता है। कुछ साधु संतों ने दावा किया है कि जब वे यहाँ ध्यान करते हैं तो उन्हें एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है, एक ऐसी शक्ति जो न दिखाई देती है, न पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन उसकी उपस्थिति को नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक तेजस्वी पुरुष को देखा है, सुनहरे वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह किसी राजा की तरह चलता है, लेकिन बिना किसी अहंकार के। लोग मानते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विभीषण हैं। कहा जाता है कि वे आज भी इस भूमि की रक्षा कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी बुरी शक्ति यहाँ प्रवेश न कर सके। रात के समय जब हवा पेड़ों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। यह भूमि अभी भी सुरक्षित है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर यह सच है तो विभीषण आज भी यहाँ क्यों है? कुछ मान्यताओं के अनुसार विभीषण को केवल राजा नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हें एक दिव्य कर्तव्य सौंपा गया था। एक ऐसा कर्तव्य जो समय और मृत्यु से भी परे था। कहा जाता है कि उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद मिला था ताकि वे सदैव धर्म की रक्षा कर सकें। और शायद यही कारण है कि आज भी अशोक वाटिका में एक अनदेखी शक्ति का अनुभव होता है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे भ्रम, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका अनुभव कुछ और ही कहता है। वे बताते हैं कि वहां की हवा अलग है, वहां की शांति अलग है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपको देख रही हो, आपकी रक्षा कर रही हो। और यही कारण है कि कई लोग मानते हैं लंका का राजा आज भी जीवित है। वह आज भी इस भूमि की रक्षा कर रहा है और शायद सही समय आने पर वह फिर से सामने आएगा। तो क्या यह केवल एक कहानी है या फिर सच में इतिहास के पन्नों में छुपा यह रहस्य आज भी जीवित है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा।